हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनकी भी एनर्जी आप इस रीडिंग के माध्यम से देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होता है। शुरू करते हैं डीपेस्ट फीलिंग्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में आपको लेकर क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या चल रहा है। सबसे पहली जो एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है, आपके पर्सन ना अपने आप से ही बातें कर रहे हैं इस टाइम पे। डीपेस्ट फीलिंग्स, इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये अपने आप से ही बात करते हैं कि जैसे अफर्मेशंस करना, आप अफर्मेशंस करते हो। मेरे बहुत सारे मेडिटेशन म्यूज़िक्स दिए हुए हैं यूट्यूब पे, जिसमें कुछ में मैंने अफर्मेशंस डाले हैं और बेटर वर्जन्स भी डालूंगी क्योंकि वो बहुत पुराने हो गए हैं वीडियोस। तो मैं और भी रिसेंटली जो अफर्मेशंस मैं डाल सकती हूँ डाल के वीडियो बनाऊंगी। बट उसमें मैंने कुछ अफर्मेशंस यूज़ किए हैं। जैसे आप कभी कभी अफर्म करते हो कि माई पार्टनर इज़ मैडली इन लव विद मी, दे आर मैनिफेस्टिंग मी, they are waiting for me right now, they are trying to reach out towards me, या they are preparing their self for giving commitment to me। कोई भी affirmations जो आप करते हो, लैंग्वेज नो इशू, आप हिंदी, इंग्लिश, अपनी मदर टंग किसी में भी आप अफर्म कर सकते हो, बिकॉज यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी रीड करती है। यूनिवर्स कभी भी लैंग्वेज रीड नहीं करती। आपके रोम रोम में जो एनर्जी है ना आपके पर्सन के लिए, वो सिर्फ यूनिवर्स तक जाता है। तो आप अंदर से वो चीज़ फील करने चाहिए कि हाँ वो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। सिर्फ ऊपरे से जो लॉजिकल है, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, सिर्फ उतना करने से वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। तो आपके पर्सन भी ये अफर्मेशंस कर रहे हैं कि वो मुझे याद कर रही है, बहुत ज़्यादा याद कर रही है या कर रहा है, हम एक होंगे एक दिन, या वो मेरे करीब है। आपके साथ जो भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया है उन मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा रिकॉल करना। देखिए बहुत सारे प्यारे मोमेंट्स को रिकॉल करने से भी एनर्जी सेंड होती है आपके पर्सन तक। तो इनको कहीं ना कहीं आपकी वर्थ समझ में आ रही है, जो इन्होंने पहले नहीं समझी थी। पहले जब आप इनके लाइफ में रहे थे ना, तब इन्होंने आपकी वर्थ को नहीं समझा था, इतनी इम्पोर्टेंस आपको लाइफ में नहीं दी थी जितना सेपरेशन के बाद इम्पोर्टेंस बढ़ी है। और ट्रू लव में यही होता है, सेपरेशन के बाद इम्पोर्टेंस बढ़ती है, घटती नहीं है। कई रिलेशन ऐसे होते हैं जो डे बाय डे टॉक्सिक होते जाते हैं। जैसे जैसे डे बाय डे टॉक्सिक होते जाएं, समझ जाओ आप गलत रिलेशन में हो। कोई रिश्ता अगर डे बाय डे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है, प्यार बढ़ता जा रहा है, तो वो सच्चा प्यार है। अगर वहीं डे बाय डे रिलेशन गंदा होता जाए, आपको रोने के सिवाय कुछ रिसीव ना हो, डे बाय डे टॉक्सिक होता जाए, गाली गलौज, मार पीट, ब्लॉक अनब्लॉक, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई केयर नहीं, आप बीमार हो उनको कोई फ़र्क नहीं है, आपकी फैमिली में कोई बीमार है उनको कोई फ़र्क नहीं है, आप जिंदा हो नहीं हो उनको कोई फ़र्क नहीं है, तो ये रिलेशनशिप कार्मिक होता है। पिछले जन्म का कोई ना कोई ऐसा कर्म एसोसिएटेड है जिसके कारण आप उसके लिए आंसू बहा रहे हो, रो रहे हो। टॉक्सिक सिचुएशंस है। ट्रू लव में ऐसा नहीं होता। ट्रू लव में अगर आप सेपरेट भी हो ना, दे आर गिविंग यू ब्लेसिंग्स, दोनों एक दूसरे को। सो यहाँ पर आपके पार्टनर अगर सेपरेट रहे हैं तो ये सेपरेशन आपकी वर्थ को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। आपके पर्सन अपने आप में आपको देखते हैं। कई बार इनको ऐसा लगता है कि इनके बॉडी से आपकी स्मेल आ रही है, या इनके मिरर में आप सामने हो, इनके पास हो। तो कई बार बहुत ज़्यादा मिरर एनर्जी आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रही है। डीपेस्ट फीलिंग्स में सेकंड एनर्जी फॉरगिवनेस की है। बहुत सारे लोग
अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा पर्सन ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है, मुझे बहुत हर्ट किया अपनी बातों से, या मेरी फैमिली को कुछ कह दिया जाने अनजाने, इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में है। और अगर आपसे गलती हुई थी, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा पर्सन मुझे एक बार माफ़ कर दे, मेरे से गलती होगी, तो ये माफ़ करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब वाइस वर्सा एनर्जी को लीजिएगा। अगर इनसे गलती हुई है ये माफ़ी मांग सकते हैं, अगर आपसे गलती हुई है माफ़ी दे सकते हैं। इस टाइम पे डिवाइन के आगे भी हाथ जोड़ा हुआ है इन्होंने कि हमारे रिश्ते को आप बचा लो, क्योंकि वर्दीनेस के बाद आया है ना, डेफिनेटली यहाँ पर आपकी वर्थ इन्होंने समझी है और प्रेयर्स कर रहे हैं ताकि आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में ये चीज़ें बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। आप में से कुछ लोगों ने बाउंड्री भी सेट कर रखी है। मे बी आपने अपने पर्सन को कहा हो कि हम शादी से पहले पर्सनली नहीं मिलेंगे, फिज़िकली नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी तो पब्लिक प्लेस पर मिलेंगे, अकेले में नहीं मिलेंगे, एंड ऑल। तो कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ें उस टाइम पे बहुत हर्ट की थी कि शायद आपको इन पे ट्रस्ट नहीं है, या आप इनको गलत तरीके से जज कर रहे हो, कुछ भी, मे बी 50 तरीके की चीज़ माइंड में आ सकती है। कहीं ना कहीं ईगो भी हर्ट होता है ना। बट अब ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इनके दिल में, इनके दिमाग में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ी है। इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो और आपके लिए आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। और ये चीज़ें देखिए किसी को भी अट्रैक्ट करती है। हर चीज़ में हाँ बोलना और कुछ चीज़ों में अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। आप उनकी हर बात में हाँ मिला सकते हो, बट कहीं ना कहीं आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, जिससे कि सामने वाले को भी रियलाइज़ होता है कि हाँ, सामने वाले की अपनी भी कुछ सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, अपनी भी कुछ एक स्टैंड है कि हाँ, मैं ये काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ठीक है। सो इनके माइंड में ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स डाली हैं आपके इमेज के रूप में। इन्हें आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ है जब से ये आपसे दूर हैं, या आपने कोई बाउंड्री सेट कर रखी है। इनका दिल और दिमाग ज़्यादातर आपके बारे में ही सोच रहा है और ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे तो इसे पाना ही है। तो इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में फ़िज़िकल अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है इस टाइम पीरियड में, ये भी एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक से है डेटिंग। तो कहीं ना कहीं ये प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने का, या आपके साथ किसी अच्छी डेट पे जाने का, मे बी डिनर, मे बी लंच। कहीं ना कहीं ये आपके साथ घूमना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा जैसे एक क्रेविंग होती है आपके साथ, जो जितनी भी मेमोरीज़ हैं उसको रिकॉल करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपको कुछ सरप्राइजेज़ देना, कहीं ना कहीं कुछ प्लान कर रहे हैं। सो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं गाइस अभी इस वक्त। देखते हैं इमीडिएट एक्शन में क्या नज़र आता है, क्या कोई स्टेप भी लेंगे आपके लिए। जो चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं, क्या उससे रिलेटेड कोई स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं एंजल्स। इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ। एक कार्ड और आया है। वन मोर कार्ड। लेट्स क्लैरिफाई कैसे ऑब्स्टिकल्स एंजल्स इमीडिएट एक्शन में फैमिली, लोग, समाज, सोसाइटी एंड फैमिली, क्या ये मूव ऑन करेंगे इन ऑब्स्टिकल्स से। पहले कोशिश करेंगे बैलेंस क्रिएट हो, बैलेंस ना हुआ तो ये आइसोलेटेड रहेंगे कुछ टाइम एंड देन मूव ऑन करेंगे।
लव बिगिन्स एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स इमीडिएट एक्शन में विद अवेयरनेस 1111 नंबर 1. सो वी हैव 1111 न्यू बिगनिंग की वाइब्स है उसके साथ, जिसके साथ डेस्टिनी जुड़ी है और जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसको ये अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहे हैं, उसके साथ एक नई शुरुआत. हार्टिक एंड लॉस एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन. क्यों, क्या रीज़न है? कुछ ख़त्म हुआ है या कुछ ख़त्म होगा इमीडिएट एक्शन में. कुछ प्लान किया है इन्होंने. डार्कर एनर्जीज़ रिलीज़ होंगी जिसके कारण टावर मोमेंट आया है. थोड़ा दुख भी होगा बट थोड़े टाइम हील होकर ये वापस आ जाएंगे. तो मोस्ट प्रॉब्ली 5 नंबर है. इस रीडिंग को देखने के बाद आपके पर्सन कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन डिसीजंस ले सकते हैं और मिनिमम 23 घंटे की एनर्जी है. मैक्सिमम 50 आवर्स के अंदर ये एनर्जी रहेगी. न्यू बिगनिंग आपके साथ होगी बट कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जिससे रिलीज़ होंगे. फैमिली इश्यूज़ या थर्ड पार्टी इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे. साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहेगी, मूड स्विंग्स रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है. बाकी एनर्जी आने वाले समय में आपके फेवर में आ जाएगी. लेट्स क्लैरिफाई मदर गायाज एनर्जी. यूनिवर्स को क्लैरिफाई कर दें. सैक्रल चक्रा, विजडम एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस. कैसी विश? मैरिज. तो मदर गाया की एनर्जी है, यहाँ बहुत सारे लोगों की विशेस पूरी होगी आने वाले समय में, जो कि शादी से रिलेटेड है या शादीशुदा ज़िंदगी में यूनियन से रिलेटेड है, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड. देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त. एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए. पहला मैसेज है, अपने फेलियर्स पर वर्क कीजिए, उसके लिए रिग्रेट मत करिए. जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी आने वाले समय में, उसमें पिछली गलतियों का ध्यान रखिएगा. पास्ट में की गई गलतियों को दोहराइएगा नहीं. करेज रखिए, हिम्मत रखिए और किसी भी फियर से या किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से लड़ने की ताकत आप में होनी चाहिए. इनर स्ट्रेंथ के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं. पेशेंस रखिए. आने वाले समय में जो कुछ भी होगा वो डिवाइन ऑर्डर से ही होगा. तो सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा ही मिलेगा. सो दिस इज़ योर रीडिंग. टेक केयर. बाय बाय.